हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को जब आइडेंटिफाई करता है, तो आइडेंटिफाई करने के बाद जब फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है, तो उस ईयर्स में, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पर्टिकुलर पर्सन अपने बिजनेस में होने वाली जो एक एक्टिविटीज है, ठीक है, उस एक्टिविटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहता है। दैट्स मीन कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपने बिजनेस में होने वाले जो ड्यूरिंग द ईयर से या फाइनेंशियल ईयर से या 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इस 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कितना केस आया है और कितना केस गया है, ठीक है। तो इसी केस के इनफ्लो और आउटफ्लो, दैट्स मीन इनफ्लो मतलब आना और आउटफ्लो मतलब जाना, पेमेंट वगैरह, रिडम्पशंस वगैरह जितना भी है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के केस से रिलेटेड जब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, उसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम लोगों को बेसिकली यहां पर तीन चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट्स मीन कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। नंबर वन, इसमें जो कैलकुलेशंस करते हैं वो होता है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट्स मीन व्हाट, बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने केस की रिक्वायरमेंट होती है, उस केस का इनफ्लो कहां से हो रहा है और आउटफ्लो कहां से हो रहा है, ठीक है। दूसरा, केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गाइस, जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, बिजनेस ऑपरेट किया जाता है, तो टाइम टू टाइम परचेज ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स, ठीक है, इस टाइप से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह किए जाते हैं। उन इन्वेस्टमेंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को ऑपरेट करने में कभी कभी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल्स के अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का अरेंजमेंट हम लोग कहां से करते हैं, उन सोर्सेज को कहां से लेकर के आते हैं, किन किन सोर्सेज से हम लोग फंड को कलेक्ट करते हैं और किन को फिर हम लोग टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे सोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद जो तीनों सोर्सेस हैं, इन सोर्सेस से जो आपकी अमाउंट यहां पर अवेलेबल होती है, वो अमाउंट यहां पर आपकी कहलाएगी इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, फिर से बता दूं गाइस, सबसे पहले यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंगली जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो थ्री टाइप्स की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी। नंबर वन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर टू, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद जब इनका सम हम टोटल करते हैं, इस टोटल से जो केस अवेलेबल होगा, वो केस हमारा यहां पर कहलाएगा इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके गाइस, याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो बैलेंस आपको अवेलेबल होता है, इस बैलेंस में हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस, यस गाइस, बैलेंस शीट में हम लोगों को यहां पर 2 साल की इंफॉर्मेशन होती है। उन 2 सालों में से ओपनिंग जो कैश बैलेंस हमारा रहेगा, उस कैश बैलेंस को हम लोग यहां इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर लेंगे। तो गाइस, याद रखिएगा कि कैश बैलेंस का जो आंसर्स होता है ना, वो क्लोजिंग कैश बैलेंस के अकॉर्डिंगली होता है। ओके, सो गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजीली बनाया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पर टू टाइप से प्रिपेयर की जाती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड और दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। ओके, नाउ तो थ्री एक्टिविटीज याद रखिएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। गाइस, केस कितना बिजनेस में आया और कितना गया है, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन, उसमें ओपनिंग कैश बैलेंस को आपको ऐड करना है। अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो ओपनिंग कैश बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करने के बाद जो अमाउंट अवेलेबल होगी वो आपकी क्लोजिंग कैश बैलेंस होगी। दैट्स मीन आपने क्वेश्चन परफेक्ट किया, कोई मिस्टेक नहीं की है। ओके, थैंक यू।